हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 15 सितंबर, दिन मंगलवार, सन 2020, कृष्ण पक्ष, आश्विन माह, संवत 2077। आज तिथि त्रयोदशी है, नक्षत्र आश्लेषा है, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। पितृपक्ष चल रहा है और अपने अपने हिसाब से सभी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको और हम बताएं कि जिनकी तिथियां जिन्हें भान ना हो, जो अपने पूर्वजों की तिथियां भूल गए हों, उनके लिए आप श्राद्ध जो कर सकते हैं अमावस्या का कर सकते हैं। 17 सितंबर की अमावस्या है। आज हम कुछ आपको पितृ सुख के बारे में आपकी कुंडली के योग बताना चाहते हैं। कई बार बहुत लोगों के ऊपर से माता पिता का साया बहुत छोटी सी उम्र में ही छिन जाता है और कुछ लोगों को माता पिता होते हुए भी उनका सुख नहीं मिलता। कैसे? या तो माता पिता बहुत बीमार रहते हैं, या हम माता पिता से कहीं बहुत दूर चले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया कहीं सेटलमेंट हो जाती है, या कोई भी कारण ऐसा बन जाता है, या विवाह होता है और विवाह के बाद कोई ऐसी आपस में कोई ऐसी अनबन हो जाती है कि जिसकी वजह से भी हम माता पिता के साथ नहीं रह पाते हैं। इंसान की कुंडली हो या उसके हाथ की रेखाएं हों, उसमें माता पिता के सुख का ब्यौरा छिपा होता है। तो कैसे वो पता लगता है? आपके पास, बहुत लोगों के पास अपनी अपनी जन्म पत्रिकाएं भी होंगी। जन्म पत्रिकाओं में जो 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं, करीब करीब उन बातों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये कुंडली के 12 भाव होते हैं और इसे प्रथम भाव कहते हैं, इसे द्वितीय भाव कहते हैं, इसे तृतीय भाव कहते हैं। इतना तो आपको सारा मालूम ही होगा। अब देखो, इसके कुछ सूत्र होते हैं कि जिन व्यक्तियों की किस्मत में मातृ पितृ सुख बहुत अच्छे से होता है, उनकी कुंडली कैसी होती है या उनके हाथ की रेखाएं कैसी होती हैं। हर व्यक्ति के हाथ में करीब करीब 8 मुख्य रेखाएं होती हैं, जैसे आयु रेखा, मेधा रेखा जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, शनि रेखा, संतान रेखा, विवाह रेखा, और भी 1-2 रेखाएं इस गिनती में आती हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये 8 मुख्य रेखाएं पूर्णतः निर्दोष स्थिति में हों, तो वहाँ पितृ सुख उस व्यक्ति को अच्छा प्राप्त होता है। अकेली हृदय रेखा और यदि अकेली सूर्य रेखा भी निर्दोष हो, किसी प्रकार से इन दोनों रेखाओं में कोई दोष ना हो, तो भी हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को पितृ सुख अच्छा प्राप्त होता है। यदि हम कुंडली से बात करें, दशमेश गुरु शुक्र के साथ हो, यदि आपकी जन्म पत्रिका में दशमेश गुरु शुक्र के साथ हो, यानी कि 10वें स्थान का स्वामी गुरु और शुक्र के साथ बैठा हो, कहीं भी युतिबद्ध होकर के, ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को पितृ सुख भरपूर मिलेगा। दूसरी स्थिति, नवमेश उच्च स्थिति का हो, नवम भाव के स्वामी उच्च स्थिति में हो, चाहे वो
जन्म पत्रिका के कुछ भाव ऐसे होते हैं, वहाँ ग्रह बैठ जाए तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन नवमेश जो है ये परम उच्च का हो और कुंडली के किसी भी भाव में विद्यमान हो, बस शर्त ये हो कि वो किसी पापी ग्रह के साथ ना हो। स्वयं पापी ग्रह है तो बात अलग है, लेकिन किसी पापी ग्रह के साथ ना हो। ऐसी स्थिति में मातृ पितृ सुख अच्छा प्राप्त होता है। सूर्य मंगल यदि किसी व्यक्ति के निर्दोष स्थिति में दसम भाव में विद्यमान हो, सूर्य और मंगल दसम भाव में विद्यमान हो, ऐसी स्थिति में भी उस जातक को पितृ सुख की अच्छी प्राप्ति होती है। आगे बढ़ें। सूर्य पाप ग्रहों से रहित होना चाहिए और पाप ग्रह होकर के दसम भाव में न बैठे। सूर्य पाप ग्रहों से रहित हो और कमजोर दृष्टि का दसम भाव में विद्यमान ना हो। ऐसी स्थिति भी पितृ सुख के हिसाब से लाभकारी बनती है। एक चीज़ और बताएं आपको, आपकी हथेली में मंगल 2 स्थानों पर होता है। अंगूठे के नीचे मंगल होता है, चंद्रमा से गद्दी नुमा स्थिति से थोड़ा सा ऊपर को मंगल होता है, और इंडेक्स फिंगर के नीचे ये होता है गुरु पर्वत, इसे कहते हैं जुपिटर, यानी कि गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट। आपकी हथेली में अंगूठे से नीचे बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं होने चाहिए, आड़ी तिरछी रेखाएं, और चंद्रमा के ऊपर बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी हथेली के मंगल ई और मंगल बी, यानी कि मंगल ए कह लो, बी कह लो, फर्स्ट कह लो, सेकंड कह लो, मंगल निर्दोष स्थिति में होगा तो भी मातृ और पितृ सुख की भरपूर मात्रा आपको मिलेगी। मतलब उनका, वैसे तो माता पिता संसार में कहीं भी हों वहीं से अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कई बार बच्चे ही ऐसे हो जाते हैं तो बात अलग होती है। तो यदि आपकी हथेली में, दोनों हथेलियों में आपके मंगल निर्दोष स्थिति के हैं तो भी आपके लिए मातृ पितृ सुख अच्छा रहेगा। ऐसे ही आपके गुरु, आपके जुपिटर, ये शनि होता है बीच वाला, आपके गुरु इधर ढलके हुए ना हों और ना आपके गुरु बाहर की तरफ ढलके हुए हों, मतलब उनका ढलान, पर्वतों का ढलान भी देखा जाता है हथेली में, तो आपके गुरु का ढलान ना शनि की तरफ हो और आपके गुरु का ढलान न बृहस्पति की, इधर बृहस्पति का बाहर आता हो। ऐसी स्थिति बनी हो, यानी कि बृहस्पति अपनी जगह पर ही स्थित हों, ना वो शनि की तरफ झुकते हों और ना वो बाहर निकलते हों। ये स्थिति भी शुभकारी होती है। मातृ पितृ के सुख से वो व्यक्ति वंचित नहीं रहता। कई बार बच्चा ढंग से सांस भी नहीं ले पाता, बहुत छोटा सा होता है, उसकी माँ उससे जुदा हो जाती है। कई बार माता पिता दोनों ही उसके भाग्य में नहीं होते, और जो शेल्टर, जो शरण एक बच्चे को अपनी माता पिता की गोदी में मिलती है ना, वो संसार की कोई छत उन्हें वो सुख नहीं दे सकती। माता पिता एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी शेल्टर हैं, एक बहुत बड़े मार्गदर्शक भी हैं, एक बहुत बड़े गुरु भी हैं, और माता पिता से बड़ा संसार में कोई शुभ चिंतक भी नहीं हो सकता। सब नसीब का खेल होता है, हकीकत है ये बात। उन बच्चों की किस्मत में क्या लिखा होता है जो बच्चे पता ही नहीं लगता माता पिता से जुदा हो जाते हैं। ऐसे माता पिता हैं बेचारे, तड़फ करके बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा चोरी हो गया, हमारा बच्चा न जाने कहाँ चला गया, हमारे बच्चे को कौन ले गया। ऐसी घटनाएं भी आती हैं ना। उन बच्चों का नसीब देखो, कई बार तो वो बच्चे जीवन में बिछड़ करके कभी माता पिता से मिल ही नहीं पाते,
दोबारा न मातृ पितृ की छाया उन्हें मिल ही नहीं पाती है। वो बच्चे भी देखो जो ऑर्फन प्लेसेस में, अनाथ आश्रम में पलते हैं और बड़े होते हैं, या कहीं कोई उनको अपने साथ माता पिता का रूप दे करके ले जाता है। संसार में हर तरह के लोग हैं, संसार में हर तरह का दुख है और संसार में हर तरह का सुख भी है। लेकिन ये सुख इतना आसान नहीं है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत पसीना बहाना पड़े तो भी ज़रूरी नहीं कि सुख की छाया और मातृ पितृ की छाया हर व्यक्ति को मिल जाए। तो कुंडली में भी ऐसे कुछ योग आज मैंने आपको बताए, हथेली में भी बताए। हर चीज़ सुनिश्चित होती है, तय होती है, और वो तय होती है हमारे जन्मों के कर्मों के आधार पर। इसलिए संसार में जब तक हम जीते हैं, खाते हैं, रहते हैं, हमें शुभ कर्म करते रहना चाहिए, हमें शुभ चिंतन करते रहना चाहिए। किसी का भी हम मन दुखाने का प्रयास न करें, कोई हमें बेईमान ना कहे। बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पर हमें अपना स्वयं का आत्म अध्ययन करना चाहिए। पितृपक्ष है, माता पिता का ऋण तो कभी हम उतार ही नहीं सकते, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट के लिए, उनके एक हम्बल मेमोरी के लिए और शास्त्रोक्त विधान के लिए और अपने धर्म के अनुसरण के लिए हमें श्राद्ध जरूर करना चाहिए। बहुत लोग पिंड छुटा लेते हैं, बस गया जी चले गए, हाथ झाड़ा है, अब तो कभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई मेरा मंतव्य ये नहीं है, फिर भी हमें माता पिता के लिए निमित्त श्राद्ध पक्ष में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। माता पिता कोई भूलने वाली पुस्तक नहीं है, माता पिता कोई भूलने वाले शब्द नहीं है। वो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, ताज़ा रहते हैं। हमेशा उनका आशीर्वाद परोक्ष अपरोक्ष रूप में हम सबको मिलता रहना चाहिए। इसलिए दर्शकों, यदि आपने अपने पितरों के निमित्त इस बार कुछ न किया हो तो 17 सितंबर की अमावस्या है, उस दिन उनके नाम से आप जरूर कुछ न कुछ करिएगा। कल हम एक विशेषांक आपको बताएंगे कि बहुत लोगों की तड़फन होती है कि उनका विवाह नहीं हो पाता सही समय पे, बहुत बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ योग बताएंगे कि जिनका विवाह आप कुंडली से पता लगा सकते हैं कि इनके ऐसे ग्रह हैं और इनका विवाह ज़रूर होगा। कुछ लोग तो निराश ही हो जाते हैं कि शादी नहीं होगी, तो वो बातें कल रहेंगी। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान करें
भगवान श्री योगीराज का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, इस जीवन में शुभ कर्मों का संचय हमेशा करते रहना चाहिए। एक अशुभ कर्म न जाने कितने अशुभ कर्म कराता है। कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के बाद न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं सच को छिपाने के लिए। इसलिए ध्यान रखें, आज के इस पर्यावरण में बहुत लोग दुखी हैं, कुंठित हैं, निराश हैं, परेशान हैं, और बहुत परेशानियों का कारण व्यक्ति स्वयं भी होता है। इसलिए समय जब भी मिले, रात में एकांत में हमें आत्मचिंतन करते रहना चाहिए कि हमसे कुछ गलत तो नहीं हुआ, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, हमारी पूजा पाठ में कहीं हम आलस्य तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी का मन तो नहीं दुखा रहे। इन सब चीज़ों का एक बार अध्ययन, रिवीजन करते रहिए, आपके जीवन में कदापि दुख नहीं आएगा। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा, और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला, और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है। इसलिए आपके चरणों में मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।